हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। सुनिए कि हमने पिछले पार्ट में भी ये चर्चा की है कि महाकुंभ का आगाज हुआ है। महाकुंभ 12 साल बाद आता है महाकुंभ। आप लोग पहुँचिए, करिए दर्शन। क्या पता अगले 12 साल बाद हम हो ना हो, तो पहुँच जाइए, पुण्य लाभ प्राप्त करिए, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और इतनी सुंदर व्यवस्था है वहाँ की कि आप देखेंगे चकाचौंध हो जाएंगे। पूरे 45 दिन का तो उत्सव चलता है, उसके अलावा पहले से सारी व्यवस्था शुरू हो जाती है और बाद तक रहती है। लोगों का आना जाना बराबर लगा रहता है। जगह जगह पुल बनाए गए हैं कि लोगों को ज़्यादा घूम के चक्कर लगा के ना आना जाना पड़े, और पुलों के द्वारा आवागमन कर दिया है। इतनी टॉयलेट की व्यवस्था हो गई है कि कहीं गंदगी ना हो। इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा परिसर है कि आप दंग रह जाएंगे। और छोर दिखेगा नहीं आपको, एक तरफ खड़े हो कि दूसरा छोर देख लें, नहीं दिखाई पड़ेगा। इतनी सुंदर व्यवस्था है। खाने पीने के स्टॉल लगे हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें अब की बार गोल टोपी वालों को कोई एंट्री नहीं दी गई है। पूरा शुद्ध भव्य सुंदर महाकुंभ का आगाज है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप वहाँ पहुँचिए, गाना बजाना हो रहा है, कहीं लोग भजन कर रहे हैं, संगम पे बैठे, इतने सुंदर दृश्य है। हमें तो ये लग रहा है कि अभी जाते तो हैं, पिछली बार भी हम गए थे और स्नान संगम पे सीधा स्नान करके आए थे। तो संगम पे पहुँचने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि हर कोई संगम पे स्नान करना चाहेगा। तो अभी तो वहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। नागा साधुओं के और साधुओं संतों के अखाड़े बहुत सारे गए हैं और अपनी अपनी जगह वहाँ बनाई है, और अपना अपना डेरा जमाया है अखाड़ों ने। निर्मोही अखाड़ा, नागा अखाड़ा, अरे बहुत अखाड़े हैं, गिनती करो तो कितने। किन्नर समाज का अखाड़ा, बहुत अखाड़े हैं। और ये अखाड़े जो हैं इनका अपना अपना वर्चस्व दिखाते हैं। शाही सवारी निकालते हैं। जब इनका अखाड़ों का वो निकलता है तो पूरा हाथी, घोड़े, रथ, सब कुछ, ढोल नगाड़े मंजीरे सब बैठ बैठ के चलते हैं अपने अपने अखाड़ों में शामिल होके। एक एक अखाड़े में हजारों लाखों लोग हैं। ये लगता है कि पूरे हमेशा ये रहते कहाँ हैं। अब आप वहाँ जाइए, अगर समय है तो पूरा घूम घूम के पूरे वहाँ का दृश्य देखिए क्या है। और अभी तो नहीं, आगे के समय में हमने भी सोचा है, जाएंगे वहाँ, रुकेंगे और सब देखेंगे, घूमेंगे। इतना सुंदर वहाँ का दृश्य है, मन करेगा यहीं बस जाओ, रम जाओ, कहीं और हटो ही ना। एक तो सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी वहाँ की जो है सुरक्षा, हर चीज़ पे ध्यान है। सुरक्षा पे तो बहुत ध्यान है। ड्रोनों के द्वारा पुष्प वर्षा कराई जाती है भक्तों पे कि इतने भक्त आए हैं। तो जब योगी जी से पूछा गया कि आप जो है ड्रोन के द्वारा फूल बरसाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, कितना सुंदर जवाब दिया कि क्या पता किस इंसान के वेश में हमारे भोलेनाथ खड़े हों, उनके चरणों में भी हमारे पुष्प चढ़ जाएं, जो वर्षा हो रही है फूलों की। कितना सुंदर जवाब है। वहाँ देवता आते हैं, इंसान रूप रखकर देवता आते हैं संगम नगरी में, वहाँ रहते हैं। स्नान, ध्यान, पूजा, यहाँ कोई वैसी पूजा का महत्व तो नहीं है। यहाँ केवल स्नान, ध्यान, दान, इन चीज़ों का महत्व ज़्यादा है। स्नान करिए, ध्यान करिए, बैठ के भगवान का मानसिक जप करिए और दान करिए। कोई भी नाम ले लीजिए, उसका नाम जप करते रहिए बराबर। आप कुंभ नगरी में घूम रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बराबर नाम जप करिए। कोई भी नाम आप ले लीजिए। इतने साधु संत आए हैं कहाँ कहाँ से, पता नहीं कौन सा साधु किस वेश में आ गया है, कौन से देवता किस साधु के वेश में आ गए हैं। इतने रुद्राक्षों की माला की आप देखेंगे तो कि चल कैसे रहे हैं, इतना सब पहन के, और उसी से वो श्रृंगार करे हैं अपना।
रुद्राक्ष, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला और कंकाल, ये सब देखो तो देखते ही रह जाओगे कि लोग अपना जीवन इसी में व्यतीत करते हैं। शरीर पे कोई, तन पे कपड़ा नहीं है, केवल एक लंगोटी लगाए हैं और भस्म रमाए हैं। इतनी ठंड है प्रयागराज में तो और ज़्यादा, पूरा संगम है, सब तरफ जल ही जल, और उसके किनारे बैठ के बिल्कुल धूनी रमाई है, भस्म लगाई हैं पूरे शरीर पे। उनको इस ठंड का समझ में ही नहीं आता कि इतनी ठंड भी है। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप कपड़े ना पहनो, ऐसे ही रहो, जब तक उसकी अंतरात्मा नहीं बोलेगी। और भगवान के आगे भगवान ने भी कह दिया है, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को भी कपट, झूठ, छल, छलावा, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बिल्कुल निर्मल मन से भगवान की सेवा में लग जाइए, सच्चे मन से। आपको ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी बात पूरी होगी। क्योंकि जो लोग इस तरीके से भगवान के लिए लगते हैं, तो जो है निशाचरों ने भी जो है तप किया है, और तप के बल पे उन्होंने भी भगवान को पा लिया है। लेकिन निशाचरी प्रवृत्ति, भगवान को पाने के बाद भी वो उनसे ऐसा कुछ नहीं मांग पाते हैं जो उनके हित के लिए हो। वो ऐसा मांगते हैं घमंड में आके, कैसे नहीं भगवान आएंगे, उनको तो ये लगता है। और इतना घोर तप करते हैं, इतना कठिन तप करते हैं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान भी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं, आते हैं। और ये लोग घुमा फिरा के ऐसे वरदान मांगते हैं, भगवान देते भी हैं। और जब भगवान दे देते हैं कि हमारी मृत्यु ही ना हो, जैसे हिरण्याकश्यप ने क्या मांगा था, हमारी जल, थल, वायु, अग्नि, इंसान, जानवर, किसी चीज़ से मेरी मृत्यु ना हो। उन्होंने इस तरीके से मांगा, हर चीज़ गिनती करा डाली कि मेरी मृत्यु इन सब चीज़ों से ना हो। और ये 12 महीने जो होते हैं हिंदी के, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। इस तरीके से उसने सारा गिनाया कि हर तरह से उसने अपने को सुरक्षित करने की कोशिश की। लेकिन भगवान भगवान है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। कितना भी आप घुमा दो, पर भगवान उससे ज़्यादा घुमा देंगे आपको। भगवान को घुमाने की कोशिश कभी मत करिए। सच्चे मन से उनके आगे अपनी हाथ बिल्कुल पसार दीजिए, हाथों को निश्चल निष्कपट हो जाइए उनके आगे, वो सुनेंगे। तो जब हिरण्याकश्यप ने इस तरीके से मांगा, तभी भगवान को 12 के बजाय 13वां महीना बनाना पड़ा, मलमास का महीना बनाना पड़ा। और जब उसकी मृत्यु हुई तो न दिन था न रात थी, संध्या वेला में हुई मृत्यु। जब संध्या वेला में मृत्यु हुई तो न इंसान के द्वारा न जानवर के द्वारा उनको अपना रूप ऐसा बनाना पड़ा कि आधा शरीर शेर का, आधा शरीर इंसान का। मुख और नाखून वगैरह शेर के थे, बाकी शरीर इंसान का था। और न ज़मीन पे मारा, ना पाताल पे मारा, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो दरवाजे की देहरी पे बैठ के मारा, अपने जांघों के ऊपर लिटा के, किसी औजार से नहीं मारा, अस्त्र शस्त्र किसी से नहीं मारा। तो अपने जांघों पे उसको लिटा के और नाखूनों से चीर दिया पेट को। मृत्यु तो निश्चित है, कितना भी करो। तो वरदान मांगने में ऐसा वरदान मांगो कि हमें आपके चरणों की हमेशा सेवा प्राप्त हो, हमें यहाँ से मोक्ष प्राप्त हो जाए, आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाए, इस तरीके से मांगना चाहिए। और उसने सब ये निशाचर लोग, रावण यही था कि मेरी किसी इंसान के द्वारा मृत्यु ना हो। उसको लगता था हम इतने ताकतवर हैं, दशानन हैं, हमको कौन मार सकता है। तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया, तो राम को अवतरित होना पड़ा। सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही, असुर सुरा विशंकर आपुर मामनि चारु, स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही,
असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलब ही हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करो सुन तुम सोई। भले ही मंद मंदे बल करो, विस्मय हरस नहीं है कछ धरऊँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ढाकी ढाकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। पर करम सुभासु तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अब अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। तुम शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायंदी ना पाऊंगे, फल पापन की ना बंचे मोही जवनी दर दे। सोई तन धरो श्राप मम या। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मैंने मेरे जैसे जबरदस्त आदमी को छिड़गानी की है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरा तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम्हें भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्राप शीस धरि हर सिंह, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया कहे प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी तो हरि चरना गए पाई, प्रंतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृगा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाए कि मेरे। हे कृपाल, मेरी शाप मिथ्या हो जाए। अब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने अपने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपो जाई शंकर सतनामा, हो वही हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत जहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, जिससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जय पर कृपा करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। असुर धर वहीं विचरऊँ व्याही, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें नहीं निकट आवेगी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु तब दय अंतर ध्यान। सत्य लोग नारद चले करत राम गुणगान। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, गत मुँह मन हरस बिसेखी। अत सभी नारद पई आए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग से जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम विप्र मुनिराया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निज चर्चाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल दू। भुज बल विशुद्ध तब तुम जइया, धरिए विष्णु मनुज तनु अइया। तैया तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, वही हो मुकुट न पुनि संसारा। बल चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल नहीं पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और जाकर समय पाकर राक्षस हुए। कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाई, एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनोज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया था। यही विद्यनम करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनिया आचरज सयाने। तब तब मुनीसनों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनई, बहुविध सब संता रामचंद्र के चरित सुआए, कलप कोटि लगिला जा ही न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा, भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यहाँ बतलाने के लिए यह प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, सुर नर मुनि को नाहि जही, नमो माया प्रबल अस विचारी मन माही, बजिए माँ मायापति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देवता मनुष्य और मुनियों ने ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।